प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज कोवलेंट बॉन्ड की हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले मैं आपको कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली, अगर इसकी बात की जाए कोवलेंट बॉन्ड की, तो बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड बेटा नॉन मेटेलिक एलिमेंट पे मुश्तमिल होता है, यानी कि नॉन मेटल्स जो हैं वो सारी कोवलेंट बॉन्ड्स बनाती हैं। नॉन मेटल सारी क्या करती हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं। अब देखिए, ग्रुप नंबर आपके पास ग्रुप नंबर 5 है, ग्रुप नंबर इसके बाद 6 है, ग्रुप नंबर 7 है। ये आपके पास डाई एटॉमिक फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके, ये डाई एटॉमिक फॉर्म में आपको मिलते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे डाई एटॉमिक फॉर्म में आपको मिलते हैं। डाई एटॉमिक मतलब कि दो मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में आपको मिलते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि अगर आप नाइट्रोजन को देखें तो N2 की फॉर्म में आपको मिलती है, अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो O2 की फॉर्म में मिलती है, अगर आप क्लोरीन को देखें तो ये आपको Cl2 की फॉर्म में मिलती है। अब इसकी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं हम लोग। कोवलेंट बॉन्ड की स्टेटमेंट क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है म्यूचुअल शेयरिंग of an electron pair। इलेक्ट्रॉन का एक पेयर जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग करेगा आपस में। अगर हम लोग यहां पर इसी स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन करता हूं, इसकी एक्सप्लेनेशन में देखें कि आपके पास आ गया क्लोरीन Cl2। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। अगर यहां पर क्लोरीन को ड्रा करते हैं हम लोग शेल्स, तो फर्स्ट शेल में कितने आएंगे? इलेक्ट्रॉन 2। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन इन अ सेकंड शेल, 8 electron in a second shell, and the third shell was 7 electron in a chlorine atom. The 7 electron in a last shell, 4, 5, 6, 7 electron। एक और क्लोरीन का हम लोग स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रा करते हैं शेल का। फर्स्ट शेल 2 electrons, the second shell have 8 electrons, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The last shell have 7 electron। अगर इसको हम लोग डॉट क्रॉस की फॉर्म में कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल, इस क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन लेस है ऑक्टेट रूल के मुताबिक। कि ऑक्टेट रूल के फॉर्म में यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन लेस है, देन इधर भी एक इलेक्ट्रॉन लेस है। अब ये क्या करेंगे, ये आपस में ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये शेयर करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, ये शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन। और यहां पर क्या हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है और ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का भी है। तो यहां पर ये एक पेयर शेयर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर। जितने पेयर शेयर होंगे उतने बॉन्ड बनेंगे। यहां पर क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान ये जो हम लोगों ने इसको ड्रा किया लाइंस के साथ, ये कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। ये लाइन
यहां पर क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान कौन सा बॉन्ड आ गया? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यहां पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर मैं बात करता हूं ग्रुप नंबर 6 की, ये था ग्रुप नंबर 7। ग्रुप नंबर 7 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अगर ग्रुप नंबर 6 की बात करते हैं हम लोग, जैसा कि ऑक्सीजन है O2, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले लिया हमने। द ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8। फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल 6 इलेक्ट्रॉन। The outermost shell of oxygen have a 6 electron, like the one oxygen atom. First shell 2 electron, second shell 6 electron, 4, 5, 6. Another oxygen atom. यहां पर क्रॉस लगाएंगे, डॉट क्रॉस फार्मूला हमारा बन जाएगा। और यहां पर ये सेकंड शेल को ड्रा किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां पर ऑक्टेट रूल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल, 2 इलेक्ट्रॉन इज लेस इन अ 1 ऑक्सीजन एटम, अनदर ऑक्सीजन एटम आल्सो हैव अ 2 इलेक्ट्रॉन इज लेस, देन एक पेयर ये शेयर करेंगे और एक पेयर ये शेयर होगा, और यहां पर ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो डबल बॉन्ड बनेगा। यहां पर 2 लाइंस लगाई, इट्स मीन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? डबल कोवलेंट बॉन्ड। यहां पर सवाल क्या आपसे पूछा जाता है? सवाल पूछा जाता है, वो कहता है आपको कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला स्ट्रक्चर शो करें, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर शो करें, जिसमें हमने क्या करना है, जितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं उनको शेयर करना है, बाकी ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये हम लोग शेयर नहीं करेंगे। अगर इस तरह से देखें हम लोग, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, 1, 2, 3, 4। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जो शेयर हुए हैं, इन्हें हम लोग कहेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और जो शेयर नहीं हुए उन्हें हम लोग कहेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या फिर हम लोग इन्हें लोन पेयर भी कहते हैं। उसके बाद अगर देखो नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन इज N2, ग्रुप नंबर 5। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस ग्रुप का एलिमेंट है? जितने इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे वो उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। लाइक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर इज 7। One nitrogen atom, 2 first shell and 5 is second shell. And draw the shell of nitrogen. 1, 2 electron first shell, and then second shell have 5 electron on it. Then another nitrogen atom, first shell have 2 electron, and second shell is 1, 2, 3, 4, 5, 3 इलेक्ट्रॉन लेस इन 1 नाइट्रोजन एटम। तो यहां पर क्या होगा, ये 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे, शेयर होंगे। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन सब 1 सिंगल बॉन्ड,
then another bond, and nitrogen have a triple covalent bond. अब यहां पे आपसे वो सवाल पूछ सकता है कि सवाल क्या पूछ सकता है आपसे, ड्रा दी डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। इसकी स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे हम? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। देन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। हम लोग कार्बन का ये एलिमेंट एक एटम को ड्रा करते हैं। फर्स्ट शेल को ड्रा किया हमने, 2 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल को जब हमने ड्रा किया तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, 3, 4। How many hydrogen are in CH4? 4 hydrogen are present. So first hydrogen is cross, and the second hydrogen is cross, and the third hydrogen cross, the fourth hydrogen cross. ये मैंने डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर जो है इसकी शो की CH4 की। कैसे शो की? सबसे पहले मैंने क्या किया कि कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर देखा पीरियोडिक टेबल से, फिर हाइड्रोजन का मैंने एटॉमिक नंबर देखा पीरियोडिक टेबल से। अब ये पीरियोडिक टेबल से मैंने दोनों का एटॉमिक नंबर देख लिया, तो मुझे देखना है कि इनके लास्ट शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द लास्ट शेल और आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन एटम। इन द आउटर मोस्ट शेल of carbon atom have 4 electrons, 4 electron in outermost shell. Then hydrogen 1 electron in outermost shell, 1 electron. अब जब कार्बन की स्ट्रक्चर को ड्रा किया फर्स्ट शेल, सेकंड शेल के 4 इलेक्ट्रॉन मैंने इसकी सेकंड शेल में पुट कर दिए। फिर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या था? 1 ही इलेक्ट्रॉन था इसमें। एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? आप इसमें शेयरिंग कर रहे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अब जो जितना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन उसके साथ शेयर कर रहा है उतना ही कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो यहां पर जो कार्बन की इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहां पर 4 हाइड्रोजन, सारे के सारे बॉन्ड क्या हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सारे के सारे बॉन्ड क्या हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हैं यहां पर। वो आपसे इस तरह के सवाल करता है, ड्रा दी डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ CH4। इसी तरह की एक और मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाता हूं। मुझे बोर्ड को रफ करना पड़ेगा। अगर वो आपसे कह देता है क्वेश्चन में, ड्रा दी स्ट्रक्चर डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर, थोड़ा सा रफ कर, ड्रा दी डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगेन कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना है? 6। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। कार्बन के फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और 4 आगे सेकंड शेल में। इसी तरह से ऑक्सीजन के फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और सेकंड शेल में कितने आगे? 6 इलेक्ट्रॉन। और यहां पर अगर देखो कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके फर्स्ट शेल में है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके बी फर्स्ट शेल में। जो फर्स्ट शेल है इसको तो हम डॉट क्रॉस में शो नहीं करेंगे,
और इसको भी नहीं शो करेंगे, क्योंकि अगर वो आपसे पूछ लेता है ओनली आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल की स्ट्रक्चर का मतलब कि लास्ट वाला शेल ड्रा करेंगे। जैसे कार्बन है तो कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर हमने पुट कर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर हमने पुट कर दिए, 1 2 3 4। फिर मैं आपको बता दूं आउटर मोस्ट शेल यानी कि लास्ट शेल को हम लोग शो कर रहे हैं। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन इन अ फर्स्ट शेल एंड दी 6 इलेक्ट्रॉन इन अ सेकंड शेल, आउटर मोस्ट शेल। Oxygen outermost shell. How many electron? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर। और अगर इसकी बात करते हैं, अब यहां पर एक बात बहुत समझने वाली है। अगर इसका हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं तो CO2 कि एक कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम हैं। तो यहां पर एक ही ऑक्सीजन का एटम मैंने ड्रा किया है और यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और ऑक्सीजन का एटम ड्रा करूंगा, देन इलेक्ट्रॉन यहां पर भी मैं पुट कर दूंगा, 1 2 3 4 5 और 6। अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के। अब ऑक्सीजन के काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। और अगर इसकी हम लोग बॉन्ड इसके बनाते हैं तो इस तरह इधर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं एक ऑक्सीजन एटम के साथ, और इस साइड पे भी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनदर ऑक्सीजन के साथ शेयर हो रहे हैं। तो यहां पर जो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी कुछ इस तरह से, डबल कोवलेंट बॉन्ड आएगा और इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा इस तरह का वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां पर कुछ एमसीक्यूज में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो आपका पेपर 1 में होता है केमिस्ट्री का, उसमें वो कुछ इस तरह के सवाल भी पूछ लेता है कि आपको स्ट्रक्चर जब आपने ड्रा की तो आपसे पूछ लेता है कि यहां पर आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 1 2 3 4। आपसे पूछ सकता है हो मैनी bonding pairs of electron in carbon dioxide, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। अल्फा में वो आपसे कह सकता है 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीटा में कह सकता है आपसे 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ली में कह सकता है आपसे 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेल्टा में वो आपसे कह सकता है 8 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब स्ट्रक्चर में आए जो हमने डॉट एंड क्रॉस शो की है, इसमें देखिए 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये, एक पेयर ये और एक पेयर ये। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना दूं तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी देखने में। सब 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के शेल में यहां पर देखें 1 2 3 4 5 6। another oxygen atom 1 2 3 4 5 6। अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, another पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
बिकॉज 1 2 3 4 पेयर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इस तरह के बेटा क्वेश्चन आपसे वो पेपर 1 में पूछ सकता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज इसकी देखते हैं कि स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज क्या हैं। मुझे बोर्ड को रफ करना पड़ेगा। हमारा टॉपिक आ गया स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। बॉन्ड तो नहीं हम कह सकते, क्योंकि आप कंपाउंड की बात करेंगे कि स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में कैसी हो सकती हैं अगर हम लोग कोवलेंट बॉन्ड की कंपाउंड की स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक चीज को शेयर करना चाहूंगा कि कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रक्चर में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इंटर एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अब इंटर क्या है? अगर मैं उसी तरह से आपसे बात करता हूं कि आपके पास एक HCl है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, आपके पास एक और मॉलिक्यूल है HCl का, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दो मॉलिक्यूल के दरमियान, एक मॉलिक्यूल HCl का ये है, एक मॉलिक्यूल HCl का ये है, कि जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हैं इन्हें हम लोग कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहां पर देखें इंटर इन्हीं के दरमियान, किनके दरमियान? दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो इंट्रा मॉलिक्यूल यानी कि मॉलिक्यूल के दरमियान, एक एटम है और एक ये एटम है, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद अगर इन दोनों चीजों के बाद हम लोग देखते हैं तो जॉइंट स्ट्रक्चर, इनकी जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही बड़ी स्ट्रक्चर होती है जी। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं कोवलेंट कंपाउंड की, तो इसमें बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं कि जो बहुत ही ज्यादा बड़ी हैं। ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल को हम लोग कह देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल। जैसे देखा जाए मैक्रो मॉलिक्यूल में, अगर आप लोग देखो सैंड, क्वार्ट्ज, सैंड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात की जाए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात की जाए, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये भी एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। ये भी क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल है। अब ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, इसकी स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा बड़ी है। अब जिस भी कोवलेंट कंपाउंड जो मैक्रो मॉलिक्यूल की फॉर्म में आते हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ी होती है और इनके अंदर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोथ मीन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
ये दोनों ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों ही क्या होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। स्ट्रांग होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की हमने बात की, या फिर हम लोग बात कर लेते हैं सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड की बात कर लेते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट जो हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो 16 डिग्री सेल्सियस जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा 1600 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लोग बात करते हैं सिलिकॉन कार्बाइड की, 2730 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। अब इनके मेल्टिंग पॉइंट क्यों आए हैं? अगर आप कोवलेंट कंपाउंड की बात करते हैं तो कोवलेंट कंपाउंड हैव अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, but some compound have a high melting and boiling point. The reason is that they have a macromolecule and a giant structure. That's why silicon dioxide 1600 degree Celsius melting point and 2730 degree Celsius silicon carbide melting point. अब इसके बाद अगर देखें हम लोग तो इनकी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं जो हमारे पास डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये दोनों ही डायमंड और ग्रेफाइट जो दोनों कंपाउंड हैं, ये दोनों के अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। दोनों के अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, डायमंड में भी और ग्रेफाइट में भी। और दोनों की प्रॉपर्टीज है वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है और ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही हाई है। अब अगर हम लोग, आपसे वो अक्सर सवाल पूछ लेता है कि कोई से भी डायमंड की दो प्रॉपर्टीज लिखें, तो आप क्या लिखते हैं कि एक तो आप लिख सकते हैं कि मैक्रोमॉलिक्यूल है, दूसरी आप प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट, तीसरी प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं, सवाल में पूछ सकता है, तीसरी प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यूजेस में अगर आप आए तो यूजेस में कटिंग में यूज होता है, मिरर की कटिंग के अंदर डायमंड को हम लोग यूज करते हैं, काफी शार्प होता है। अगर ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट का भी स्ट्रक्चर क्या होगा, मैक्रोमॉलिक्यूल होगा या जाइंट स्ट्रक्चर आप लोग लिख सकते हैं यहां पर। द सेकंड प्रॉपर्टी सेम लाइक हाई मेल्टिंग पॉइंट, एमपी मेल्टिंग पॉइंट। और जो डिफरेंस है ये तो सिमिलैरिटीज यहां तक इनकी चल गई हैं, लेकिन अगर डिफरेंस की बात करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अब ये कैसे पॉसिबल है? इलेक्ट्रिसिटी कोवलेंट कंपाउंड कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। इसकी क्या रीजन हो सकती हैं? इसकी रीजन आती हैं इनकी स्ट्रक्चर में, रीजन आती हैं। अगर डायमंड की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो डायमंड जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है। अगर ग्रेफाइट की बात की जाए
तो ग्रेफाइट जो है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर शो करता है। टेट्राहेड्रल मीन ये कार्बन का एक एटम है, ये कार्बन का एटम बॉन्डेड है अनदर 4 कार्बन एटम से। अब दूसरा ये कार्बन का एटम है। अब यहां पर ये स्ट्रक्चर मैं शो कर रहा हूं आपके साथ, ये कार्बन का एटम, ये कार्बन का एटम, ये कार्बन का एटम, ये कार्बन का एटम, ये। अब ये फर्स्ट सपोज करें ये कार्बन का एटम है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहां पर इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर है इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर है इसके साथ। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या हैं, शेयर हैं, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। जो ग्रेफाइट का यूज है वो लेड पेंसिल में होता है, क्ले और ग्रेफाइट को मिक्स करके लेड पेंसिल जो है वो बनाई जाती है। वो लेड से नहीं बनती, वो क्ले और ग्रेफाइट से बनती है। बस एक छोटा सा मेरा इंपॉर्टेंट 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद लेक्चर को वाइंड अप करते हैं हम लोग। ब्लू डायमंड एक प्रॉपर्टी है, ब्लू डायमंड, जो कि ब्लू डायमंड क्या है, ब्लू डायमंड में इंप्योरिटीज आती है। डायमंड और ब्लू डायमंड में फर्क है। ब्लू डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बोरान के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। बोरान के एलिमेंट्स, अब बोरान के एलिमेंट्स पाए जाएंगे तो बोरान की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, बोरान के एलिमेंट्स की वजह से। बेटा अभी 5 मिनट के बाद हम लोग जो है वो क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत समझ आई होगी, और अगर किसी का कोई प्रॉब्लम या कंसर्न है तो वो हैंड रेज करके मेरे से सवाल पूछ सकता है 5 मिनट के बाद। अल्लाह हाफिज बेटा।